भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र के द्वितीय दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। इस साल गुणातीत सत्र का मध्यवर्ती विचार है प्राप्ति का विचार। गत सभा में प्राप्ति के विचार की महात्म्य हमने सुनी। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने भी अनेक बार हमें प्राप्ति के विचार का महत्व समझाया है। जीवन की सभी उलझनों को मिटाने की जड़ी बूटी है प्राप्ति का विचार। अंतर में शांति करने की औषधि है प्राप्ति का विचार। अंतर में अक्षरधाम रचने का साधन है प्राप्ति का विचार। सत्पुरुष के भाव को प्राप्त करने की साधना है प्राप्ति का विचार। इस साल नूतन वर्ष के आशीर्वाद के रूप में परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने आज्ञा करते हुए हम सभी को लिखा कि आओ हम सब मिलकर तय करते हैं कि इस साल हर रोज नियमित रूप से 15 मिनट तक प्राप्ति का विचार हम अवश्य करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर 15 मिनट में ये प्राप्ति का विचार हम कैसे कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन आज प्राप्त करेंगे। प्राप्ति के विचार की महिमा सुनने के बाद प्राप्ति के विचार की रीत को आज समझेंगे। सत्पुरुष द्वारा उपदिष्ट पद्धति के द्वारा ही मात्र 15 मिनट में हम प्राप्ति का विचार कैसे कर सकते हैं, उसका एक सुंदर निदर्शन और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं पूज्य आत्मतृप्त स्वामी के वक्तव्य द्वारा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। प्राप्ति का विचार हमारी साधना में कितना महत्वपूर्ण है, यह हमने कल के सत्र में देखा था। हमें प्राप्ति का विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें प्राप्ति हुई है। जब भगवान और संत की प्राप्ति होती है तब प्राप्ति का विचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। और जब भगवान और संत की प्राप्ति हो जाती है तब प्राप्ति का विचार करना हमारा पवित्र कर्तव्य बन जाता है। हमारे लिए प्राप्ति का विचार अधिकार भी है, हमारे लिए प्राप्ति का विचार कर्तव्य भी है। प्राप्ति के विचार से ही हमें परम सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होने वाली है। प्राप्ति का विचार करने से ही हमारे जीव में वह बल प्राप्त होने वाला है जिसके आधार पर हम एकांतिक भक्त बन सके। प्राप्ति के विचार से ही हमें परम मोक्ष अक्षरधाम की प्राप्ति होने वाली है और प्राप्ति के विचार से ही हमें भगवान की सर्वश्रेष्ठ प्रसन्नता प्राप्त होने वाली है। यह सब प्राप्ति के विचार की महिमा है। परंतु यह प्राप्ति का विचार कैसे करें, यह हम आज समझने वाले हैं।
परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने समय समय पर प्राप्ति के विचार में जो मार्गदर्शन हमें दिया है, उसमें से संकलित रूप में आज हम प्राप्ति का विचार समझने की एक कोशिश करेंगे। प्राप्ति का विचार दो भाग में समझा जा सकता है। पहला भाग है प्राप्ति को समझना और दूसरा भाग है प्राप्ति का आनंद लेना। प्राप्ति को समझना और प्राप्ति का आनंद लेना। पहला भाग है प्राप्ति को समझना। प्राप्ति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज हो तो वह है विश्वास। विश्वास प्राप्ति को समझने का अनिवार्य द्वार है। स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में समझाया है कि भगवान के स्वरूप का निश्चय विश्वास से होता है। गरुड़ा अंत्य के 27वें वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि पंचवर्तमान युक्त जो संत होते हैं उनके वचन में जो विश्वास, उसी को निश्चय कहा जाता है। गरुड़ा मध्य प्रकरण के 13वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने अपने स्वरूप की बात बताई। बाद में कहा कि ऐसी भगवत स्वरूप की निष्ठा शास्त्र में तो लिखी है, परंतु शास्त्र के पढ़ने से वह निष्ठा नहीं होती। जब ऐसे संत प्रकट होते हैं, सत्पुरुष, तब उनके मुंह से प्राप्ति की बात सुनने से, निश्चय की बात सुनने से हमें प्रतीति की दृढ़ता होती है, हमें निश्चय होता है। गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज विश्वास को मुख्य साधन बताते हैं प्राप्ति को समझने में। तो स्वामी जी के मुंह से ही उनके शब्दों में हम सुने कि विश्वास का क्या महत्व है। प्राप्ति એ અનુભવી હોય તો સમજવી હોય, તર્ક વિતર્ક કામમાં નથી આવતા, તેમજ બુદ્ધિ કામમાં નથી આવતી, શાસ્ત્રો કામમાં નથી આવતા। શાસ્ત્રો સમજાવનારા જોઈએ। અને મહારાજે કહ્યું જે ભક્તિવાળો ના હોય એ ભાગવતમાંથી પણ ભગવાન નિરાકાર સમજે, એટલે શાસ્ત્રો કામમાં નથી આવતા, તો અનુભવ પણ કામમાં નથી આવતો। કેમ કે આપણો અનુભવ પારલૌકિક ક્યાં છે? આપણો અનુભવ એટલે પ્રમુખ સ્વામી કે યોગી આપણા સાથે આપણે રહ્યા તો એવા કંઈ આપણે અનુભવ નથી થયા। રૂવાણામાં બ્રહ્માંડ ઉડાય એવું એ જાતનું તો કે જે ભગવાન પણ થાય આપણને અનુભવ નથી। અનુભવ થયા છે તેઓ તો બીજા પણ કરાવી શકે, પણ આ રીતનું જે આપણે કહીએ એ રીતનો અનુભવ થયો નથી। એટલે પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ। વિશ્વાસ સિવાય બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે। તો 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય। મનુષ્ય રૂપે છે એટલે બહુ મુશ્કેલ એવી વાત છે આ। એટલે આમાં કોઈ તમારે સાધન, બુદ્ધિ, શાસ્ત્ર કંઈ કામમાં આવ્યું નથી, विश्वास। परम पूज्य स्वामी जी ने हमें समझाया कि प्राप्ति को यदि समझना है तो इसमें बुद्धि या तर्क काम नहीं लगते। बुद्धि और तर्क की एक मर्यादा होती है जो भगवान के स्वरूप को समझने तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात, प्राप्ति को समझना है तो शास्त्र वचन भी हमें काम नहीं लगते। तीसरी बात बताई कि भगवान और संत के स्वरूप को, प्राप्ति को समझना है तो हमारे अनुभव भी काम नहीं लगते। बुद्धि और तर्क काम लग सकते हैं, शास्त्र के वचन काम लग सकते हैं, हमारे अनुभव काम लग सकते हैं, परंतु कुछ हद तक। स्वरूप समझने में तो केवल विश्वास ही काम लगता है। ये सारे साधन विश्वास के सहायक साधन बन सकते हैं। मतलब कि बुद्धि या तर्क से विश्वास की दृढ़ता हो सकती है, शास्त्र के वचन से विश्वास की दृढ़ता हो सकती है, हमारे अनुभव से विश्वास की दृढ़ता हो सकती है, परंतु उनके स्वरूप की निष्ठा तो
विश्वास के बल पर ही होती है। हम संप्रदाय के इतिहास के प्रसंग को देखें तो स्वामीनारायण भगवान के समय के संत, वरिष्ठ संत थे मुक्तानंद स्वामी जी। स्वामीनारायण भगवान गुरु रामानंद स्वामी के पास गए, उससे पहले मुक्तानंद स्वामी वहाँ के मुख्य संत थे। मुक्तानंद स्वामी साधुता संपन्न संत थे, बहुत ही नम्र थे, पवित्र संत थे, मुमुक्षु थे, समझदार थे। जब नीलकंठ वर्णी को रामानंद स्वामी ने दीक्षा देकर सहजानंद स्वामी नामाभिधान करवाया और एक ही वर्ष में उनको धर्म धुरा सौंप कर रामानंद स्वामी अपने धाम सिधार गए। उसके बाद 21 वर्ष की उम्र में सहजानंद स्वामी ने धर्म धुरा का संचालन करते हुए विचरण शुरू किया। मुक्तानंद स्वामी को उन्होंने दूर भुज प्रदेश में भेजा, कच्छ प्रदेश में भेजा और स्वयं जूनागढ़ के आसपास के सोरठ प्रदेश में विचरण करने लगे। उस समय स्वामीनारायण भगवान ने अपना खुला ऐश्वर्य प्रकट किया और समाधि प्रकरण शुरू किया। अष्टांग योग के फल स्वरूप जो समाधि, इतनी दुर्लभ समाधि स्वामीनारायण भगवान केवल दृष्टि मात्र से करवा देते थे, छड़ी के स्पर्श मात्र से करवा देते थे। उनके चाखड़ी की आहट सुनकर लोगों को समाधि लग जाती थी और इस तरह सैकड़ों हजारों लोगों को उन्होंने समाधि करवाना शुरू कर दिया। मुक्तानंद स्वामी को जब इस बात का पता चला तब उनके मन में संशय हुआ। वे मानते थे कि समाधि करना कोई आसान चीज नहीं है, अष्टांग योग सिद्ध करने के बाद होती है और वह केवल दृष्टि मात्र से क्या संभव है। उन्हें लगा कि यह समाधि नहीं है, समाधि का नाम लेकर यह कुछ और जादू टोना कर रहे हैं सहजानंद स्वामी। इस तरह से तो इस संप्रदाय को भारी नुकसान होगा, ऐसा समझकर उनके मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उन्हें लगा कि सहजानंद स्वामी जी को बताना पड़ेगा कि आप ठीक नहीं करते। वे महाराज को डांटने के लिए कच्छ से सोरठ प्रदेश में मेघपुर गांव पधारे, सहजानंद स्वामी जी से मिले। स्वामीनारायण भगवान ने तो उनको बड़ा आदर दिया। मुक्तानंद स्वामी ने सुनाया भी सही कि ये क्या समाधि बमाधि करते, समाधि क्या शैली आसान चीज है, समाधि क्या ऐसे हो सकती है सभी को, ये समाधि नहीं है, लोग भले ही माने, हम नहीं मानेंगे ये समाधि है। सहजानंद स्वामी ने हंस करके कहा कि मुक्तानंद स्वामी हम तो कुछ नहीं करते हैं, गुरु की कृपा से ये सब हो जाता है। इतने में मुक्तानंद स्वामी के शिष्य को ही समाधि हुई। फिर भी मुक्तानंद स्वामी के मन में उद्वेग शांत नहीं हुआ। मेघपुर से पूरा संघ कालवानी पहुंचा। स्वामीनारायण भगवान ने मुक्तानंद स्वामी से कहा आप भी हमारे साथ चलिए। संघ तो आगे निकल गया। मुक्तानंद स्वामी गहरी चिंता में था कि क्या होगा आगे जाकर इस संप्रदाय का। कालवानी गांव के रहावन में वे शौचादि क्रिया करने के लिए गए, वापस लौटते थे तब उनको गुरु रामानंद स्वामी जी के दर्शन हुए। रामानंद स्वामी जी के दर्शन से उन्हें बहुत ही धीरज मिली, दंडवत प्रणाम किया। रामानंद स्वामी ने कहा मुक्तानंद स्वामी क्या आप भूल गए, ये सहजानंद स्वामी मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है और तुम अपनी बुद्धि के तर्क छोड़ दो उनके सामने, उनकी शरण ले लो, उनकी क्रियाओं में संशय मत करो। मुक्तानंद स्वामी ने गुरु रामानंद स्वामी के वचन सुने। रामानंद स्वामी के वचन में बड़ा विश्वास था उनको और उसी क्षण उनके अंतर में प्रकाश हो गया, शांति हो गई, सारे उद्वेग मिट गए, अंतःकरण में से आनंद के फव्वारे छूटने लगे और सहजानंद स्वामी को सिंहासन पर बिठाकर उनकी आरती करते हुए बोले पुरुषोत्तम प्रगट का जो दर्शन करेगा वह कुटुंब सहित तैर जाएगा इस संसार सागर। क्या साधन था मुक्तानंद स्वामी का, गुरु के वचन में विश्वास। इस विश्वास के बल पर उनको स्वामीनारायण भगवान के स्वरूप की निष्ठा हुई। देखिए मुक्तानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी के दिव्य गुणों को देखा था,
उन्होंने स्वयं पत्र लिखकर रामानंद स्वामी से कहा था कि ये कितने गुणवान हैं नीलकंठ वर्णी। मुक्तानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी के ऐश्वर्य और सामर्थ्य को देखा था, अनुभव किया था, परंतु निश्चय कब हुआ? गुरु के वचन में विश्वास से। ऐसा ही प्रसंग गुणातीतानंद स्वामी के समय के भक्त वाघा खाचर का है। वाघा खाचर सारंगपुर गांव में रहते थे। गुणातीतानंद स्वामी के प्रति उनको बड़ा अनुराग था। जब गुणातीतानंद स्वामी सारंगपुर पधारे तब वाघा खाचर ने उनसे कहा कि स्वामी जी, मैं जब सोता हूँ तो सपने में भयंकर दृश्य दिखते हैं। लहू की नदियाँ चलती हैं, मारने की और काटने की क्रियाएं होती है, लड़ाई होती है। यह सब देखकर मैं अशांत हो जाता हूँ। मेरे सूक्ष्म शरीर के भाव मुझे परेशान करते हैं, तो सूक्ष्म और कारण शरीर के भावों से मेरी मुक्ति कैसे होगी, इसकी चिंता मुझे हो रही है। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि आप मेरे साथ जूनागढ़ पधारिए। प्रागजी भक्त भगत जी महाराज ने वाघा खाचर को गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है ऐसी महिमा की बातें कही। वाघा खाचर उसे स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, गुणातीतानंद स्वामी यदि स्वयं मुझे बताए तो मैं मानूं कि वे अक्षर हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने वाघा खाचर से यह बात सुनी तो स्वामी बोले कि मैं अक्षर हूं। वाघा खाचर ने कहा, स्वामी आप स्वयं अक्षर क्या? गुणातीतानंद स्वामी के हाँ, हम स्वयं अक्षर हैं। बस वाघा खाचर के मन में से सारे मलिन विचार हट गए। उसी क्षण हृदय पवित्र हो गया, निष्ठा हो गई। यह साक्षात अक्षर ब्रह्म धाम है मेरे सामने, जिस धाम में परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण प्रकट विराजमान है। यह निष्ठा कैसे हुई? विश्वास से। गुणातीतानंद स्वामी के गुणों को तो जानते थे, उनकी साधुता को जानते थे, परंतु ये गुणातीतानंद स्वामी मनुष्य नहीं है, अक्षर ब्रह्म है, ऐसी निष्ठा विश्वास से हुई। स्वरूप की निष्ठा विश्वास से होती है। इसलिए महंत स्वामी जी बताते हैं कि प्राप्ति को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। हमें भी आज जितना भी निश्चय हुआ है भगवान स्वामी नारायण का, गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज का, तो वह विश्वास से हुआ है। जितना विश्वास है उतनी हमारी निष्ठा है। महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं विश्वास की कक्षाएं होती हैं, 10%, 20%, 80%। यदि 100% विश्वास हो जाए तो इस विश्वास की महिमा बताते हुए स्वामीनारायण भगवान वचनामृत सारंगपुर 9 में कहते हैं कि अतिशय श्रद्धा और अति दृढ़ विश्वास यदि हमारे हृदय में हो जाए तो जीते जी हम ब्रह्मरूप हो जाते हैं। इतना बल है विश्वास में और श्रद्धा में। सवाल यह है कि इस विश्वास की दृढ़ता कैसे होती है। इसको हम 3 तरह से समझते हैं। विश्वास की दृढ़ता के मूल में क्या होता है? पहली बात है हमारे पूर्व संस्कार। हमारे पूर्व संस्कार जितने दृढ़ होते हैं उतनी विश्वास की दृढ़ता जल्दी हो जाती है। हमारे सत्संग में कई ऐसे भक्त होते हैं जिनको बिना आयास तुरंत ही निष्ठा हो जाती है। समझ लीजिए उनके पूर्व जन्म के संस्कार बलवान हैं। उनको तुरंत सत्पुरुष में प्रीति हो जाती है, उनके वचनों में विश्वास हो जाता है, उनके हृदय में निष्ठा दृढ़ हो जाती है। यदि पूर्व संस्कार कम होते हैं तो विश्वास होने में देर लगती है, धीरे धीरे होता है। परंतु पूर्व संस्कार एक ऐसा परिबल है जो हमारी निष्ठा पर, निश्चय पर असर करता है। दूसरी बात है वह है महिमा। विश्वास की दृढ़ता महिमा से होती है। हम अपने सत्संग में देखते हैं कि कुछ लोग नए नए होते हैं तब निष्ठा नहीं होती। जैसे वह सत्संग से नज़दीक आते हैं, सत्संग की रीति नीति को देखते हैं,
सत्पुरुष के प्रसंगों को सुनते हैं, प्रताप को देखते हैं, धीरे धीरे उनको विश्वास बढ़ता जाता है। सत्संग करते करते विश्वास की दृढ़ता होती जाती है और वैसे उनकी निष्ठा की दृढ़ता होती है। तो दूसरी बात है कि महिमा समझने से विश्वास दृढ़ होता है। तीसरी बात है भगवान और गुरु की कृपा। स्वरूप की निष्ठा उनकी कृपा के बिना नहीं होती। स्वामीनारायण भगवान गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 24वें वचनामृत में समझाते हैं कि भक्तों को क्या समझना चाहिए कि प्रकट पुरुषोत्तम नारायण ने कृपा करके उनका स्वरूप हमें समझाया है। वे जब कृपा करते हैं तब हमारे अंतर के द्वार खुलते हैं। उपनिषद में बताया, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्य तस्तेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं वही उनके स्वरूप को पहचान पाते हैं, प्रवचन से नहीं, बहुत कुछ पढ़ने से या सुनने से नहीं, तीव्र मेधा से नहीं, कृपा से निष्ठा की दृढ़ता होती है। तो यह उनकी कृपा अनिवार्य है जिसके द्वारा हमें निष्ठा की दृढ़ता होती है, विश्वास की दृढ़ता होती है। हमने 3 बातें देखी, पूर्व संस्कार, महिमा और कृपा। पूर्व संस्कार इसको बढ़ाना हमारे हाथ में तो नहीं है। पूर्व संस्कार जो हो चुके, पूर्व जन्म में हो चुके, वो हमारे हाथ में नहीं है। कृपा की बात यदि हम करें तो जैसे जैसे हम गुरु हरि की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी रुचि के अनुसार जीते हैं, वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता होती है और उनकी कृपा के अधिकारी हम बनते जाते हैं। तो सत्संग करते 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 हमारी बुद्धि उनकी कृपा से निर्मल होती जाती है। तीसरी बात जो बताई महिमा की, हमारे इस सत्र के दौरान इस महिमा के बात पर हम अभ्यास करने वाले हैं। महिमा, हम जितना सत्संग की महिमा का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यास करते हैं, उतनी उतनी उस विषय की दृढ़ता हमारे हृदय में होती जाती है और अंततः भगवान के स्वरूप की निष्ठा पक्की हो जाती है। प्राप्ति को समझने के लिए विश्वास की जरूरत है और विश्वास की दृढ़ता में उपयोगी होती है महिमा की बात। વિશ્વાસનું પણ કારણ છે, એમ કઈ અંધશ્રદ્ધાની વાત નથી। સાવ જે સ્વામી બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણે અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનું અંતર પડે છે, એમનું વર્તન ને આપણું વર્તન। આપણે જરી એ બાબતમાં લેવાઈ જઈએ, એક કોઈ 2 શબ્દ મારે ઊંધા પડી જઈએ, 4 ગુલાટ ખાઈ જઈએ, કેટલા ધીર સ્થિર, આમ આટલી જવાબદારી છે। આપણે તો એક જરાક આટલી જવાબદારી, જરાક એક પ્રશ્ન આવે તો હલી જઈએ। આખે સંપ્રદાય 700 સાધુ બધાની જવાબદારી છે, આટલું બધું છે તો હળવા ફૂલ, ભલે મનુષ્ય રૂપે વર્તે પણ તો એમાં બુદ્ધિશાળીને ફેર ખ્યાલ તો આવે, એટલે એનું વર્તન દેખાઈ આવે। અને વિશ્વાસ રાખવા જેવા પુરુષ છે એવું કંઈ નથી। આમ સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, અંદર જે આપણે રહેણી કહેણી જો, બધા બધું તમને આમ જો એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરો તો ચોખ્ખું લાગે છે, પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધ્ધરતાલ નથી આ બધી વાત। महान स्वामी जी महाराज को प्राप्ति के पूर्ण विचार को जिस तरह से समझाते हैं, हम उनके शब्दों में देखें तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले प्राप्ति को समझना है, बाद में प्राप्ति का आनंद लेना है। तो प्राप्ति को समझने के लिए क्या करें? तो स्वामी जी कहते हैं पहले बुद्धि का उपयोग करना, फिर बुद्धि को बंद करना और बाद में फिर से बुद्धि का उपयोग करना प्राप्ति का आनंद लेने के लिए। पहले बुद्धि का उपयोग करना मतलब विचार करना, बुद्धि को बंद करना मतलब विश्वास रखना, और फिर से बुद्धि का उपयोग करना मतलब कृतार्थता का विचार करना। विचार, विश्वास और कृतार्थता,
ये 3 सोपान स्वामी जी ने बताए प्राप्ति का विचार करने के लिए। तो हम उसमें से सबसे पहले सोपान को समझते हैं, विचार। कौन सा विचार? जिस विचार से विश्वास की दृढ़ता होती है, ऐसा विचार हमें यहाँ पर करना है। इस विचार को हम 2 भाग में समझ सकते हैं। पहला है सामर्थ्य का विचार और दूसरा है निर्मलता का विचार। स्वामीनारायण भगवान से लेकर समग्र गुणातीत परंपरा का जो सामर्थ्य हमें देखने को मिलता है, कौन सा सामर्थ्य? हम उनके कार्य को देखते हैं, असंभव कार्य उनके संकल्प से सिद्ध हो जाते हैं। उनके सानिध्य में ब्राह्मी स्थिति तक परिवर्तन हो जाते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते ऐसे परिवर्तन वे कर देते हैं। उनका असाधारण कार्य है, उसे देखकर हमें प्रतीति होती है कि उनका सामर्थ्य कितना है। उनके ऐश्वर्य को हम देखते हैं, वे सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। समाधि का ऐश्वर्य हमें दिखाते हैं। स्वामीनारायण भगवान ने समाधि प्रकरण किया, शास्त्री जी महाराज ने किया, असाधारण ऐश्वर्य हैं। हम देखते हैं कि अंत काल में स्वयं आते हैं अपने भक्त को लेने के लिए, अक्षरधाम में ले जाने के लिए। ऐसी अनुभूति वे करवाते हैं, हजारों हजारों भक्तों को ऐसी अनुभूति उन्होंने करवाई है। उनका यह वचन, उनका यह सामर्थ्य, यह अद्वितीय है, उससे हमारी प्रतीति की दृढ़ता होती है। उनका जो दिव्य प्रभाव, उनके सानिध्य में आने से लोगों को दिव्यता की अनुभूति होती है। उनका यह प्रभाव हमें समझाता है कि वे सामान्य नहीं है, उनका सामर्थ्य अद्वितीय है। तो उनके सामर्थ्य का विचार करते करते प्रतीति की दृढ़ता होती है। और दूसरी बात है उनकी निर्मलता। समग्र गुणातीत गुरु परंपरा का जीवन हम देखते हैं, तब हमें निर्मलता की प्रतीति होती है। कैसा है दिव्य उनका जीवन। वे कितने निर्वासनिक है, अत्यंत निर्वासनिक। इस संसार के सुख में लेश मात्र आसक्ति उनको नहीं है, ये हम देखते हैं। हम देखते हैं उनके जीवन में कि इतने सारे गुण होते हुए भी, इतने सारे ऐश्वर्य के धनी होते हुए भी वे अहम शून्य हैं। उनकी क्रियाओं में हमें देखने को मिलता है वे निर्दम्भ है, कभी अपनी महत्ता को बताने की कोशिश नहीं करते, अपनी महत्ता को ढांक कर वे रहते हैं। हम देखते हैं उनके जीवन में कि कितनी निर्मत्सरता, कोई दंभ नहीं। इतना ही नहीं, अपने शत्रु का भी भला करने की भावना, अजात शत्रुता।
शत्रु का भला करने के बाद शत्रु को दिखाते तक नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। ये सारे उनके दिव्य गुण, उनकी पराभक्ति, यह सब देखते देखते हमें प्रतीति होती है कि ये निर्मल संत हैं, ये सच्चे संत हैं। तो पहला भाग है जिसमें हम सामर्थ्य का और निर्मलता का विचार करते हैं। इस विचार से क्या होता है? विश्वास की दृढ़ता होती है। हजारों प्रकार के उनके सामर्थ्य और निर्मलता के प्रसंग हैं। हम समय की मर्यादा के अनुसार एक या दो गुणों को, एक या दो प्रसंगों को याद करके उनके सामर्थ्य का विचार, उनकी निर्मलता का विचार करके हम विश्वास पर जा सकते हैं। दूसरा सोपान है विश्वास का। विश्वास मतलब बुद्धि बंद कर देना। विश्वास मतलब उनके वचनों में विश्वास रखना। कौन से वचन? जो वचन उनके स्वरूप की पहचान देते हैं, जो वचन हमें समझाते हैं भगवान कौन है, सत्पुरुष कौन है, वे कैसे हैं। स्वामीनारायण भगवान के और गुरु परंपरा के वचन से हमें यह प्रतीति होती है भगवान हैं, वे भगवान सर्वोपरि हैं, वे भगवान अक्षरधाम के अधिपति हैं, वे भगवान सर्वकर्ता हर्ता हैं, वे भगवान अणु अणु में व्यापक हैं, वे भगवान स्वयं स्वामीनारायण भगवान हैं, वे भगवान अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्रकट हैं। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी हैं, गुणातीतानंद स्वामी की परंपरा पृथ्वी पर प्रकट हैं। महंत स्वामी जी महाराज मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अक्षर ब्रह्म हैं, उनके रोम रोम में स्वामीनारायण भगवान प्रकट हैं। यह सब ज्ञान उनके वचन में विश्वास से हमें होता है। विश्वास से उनको हम पहचान पाते हैं कि ये कौन है। ये दूसरा सोपान हुआ। और तीसरा सोपान है फिर से विचार करना, कृतार्थता का विचार, प्राप्ति का आनंद लेने का विचार। उसमें क्या है? तो विचार यह करना है कि यह बात यदि सही है तो हम कितने भाग्यवान हैं, हमें कौन मिल गए। तीन बातें हैं उसमें। पहली बात यह है कि कितनी बड़ी घटना हमारे जीवन में बन गई। हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों जन्म ले लिया, अभी तक प्राप्ति नहीं हुई थी। पहली बार हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, बहुत बड़ी घटना बन गई। हम इसके लायक नहीं हैं, हमारी कोई साधना नहीं है और हमें भगवान मिल गए। पहली बात, यह कितनी बड़ी बात बन गई हमारे जीवन में। दूसरा, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो हमें बांध कर रखती हैं, जो हमें दुख का अनुभव करवाती हैं, इन सारी समस्याओं को इकट्ठा करके उसके सामने प्राप्ति को रखकर देखना कि प्राप्ति के सामने देखते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स उनके सामने कुछ नहीं है। इस तरह से प्राप्ति की महानता को देखकर, प्रश्नों को गौण समझकर दुख में से बाहर आना, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात कि यदि प्राप्ति इतनी महान है तो हमारा जीवन भी उसके अनुरूप होना चाहिए। हमारे जीवन में गुरु की रुचि, अनुवृत्ति के अनुसार आचरण होना चाहिए। यह प्राप्ति का आनंद मनाने के लिए, प्राप्ति का सुख प्राप्त करने के लिए यह तीसरी बात है। तो हमने तीन बातें देखी, विचार, विश्वास और कृतार्थता। विचार में हम क्या करते हैं? बुद्धि का उपयोग करके ऐसे सामर्थ्य और निर्मलता का विचार करते हैं जिससे कि विश्वास की दृढ़ता होती है। विश्वास में हम क्या करते हैं? उनके स्वरूप संबंधी वचनों को याद करते हैं, विजुलाइज करते हैं। और कृतार्थता में क्या करते हैं? तो यह बात यदि सही है तो कितनी बड़ी बात बन गई, यह सोचकर हम आनंद का अनुभव करते हैं। महान स्वामी जी महाराज ने ऐसा समझाया, 15 मिनट तक प्राप्ति का विचार करना है। कई बार हमारे मन में ऐसा लगता है कि 15 मिनट क्या करें, परंतु यदि हम सरलता से समझने की कोशिश करें तो हमने 3 भाग में देखा, विचार, विश्वास और कृतार्थता। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 15 मिनट हमें ज़्यादा लगती हैं तो हम 15 मिनट को 5-5 मिनट के 3 विभागों में बांट दें। 5 मिनट विचार, 5 मिनट विश्वास, 5 मिनट कृतार्थता। पहले 5 मिनट के दौरान
हम उनके सामर्थ्य और निर्मलता का विचार करें। दूसरे 5 मिनट के दौरान वचनों को याद करें जिसमें उनके स्वरूप की महिमा हो। तीसरे 5 मिनट के दौरान हम कृतार्थता की अनुभूति करें। इस समय को हम बदल सकते हैं। पहली 5 मिनट को यदि हम 7-8 मिनट तक ले जा सकते हैं, दूसरे 5 मिनट में यदि वचनों को याद करने में ज़्यादा समय न लगे तो उसको हम कम कर सकते हैं। परंतु 15 मिनट को इस तरह 3 भाग में बांटने से हमें यह सरल लगता है कि अच्छा, हम भी प्राप्ति का विचार 15 मिनट तक अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह एक निदर्शन था कि इस प्रकार हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी को इसी पद्धति का अनुसरण करना। सब कोई अपने अभिरुचि के अनुसार प्राप्ति का विचार अपने तरीके से कर सकता है, परंतु यह एक निदर्शन है। कोई सीधा ही विश्वास के ऊपर भी जा सकता है। विचार के भाग को छोड़कर सीधा विश्वास पर जाकर उनके वचनों को याद करके प्राप्ति का विचार भी कोई कर सकता है अपने अभिरुचि के अनुसार। परंतु इस तरह से प्राप्ति का विचार करने से हमारी गति अच्छी तरह से इस प्राप्ति के विचार में हो सकती है। इस तरह से हमने संक्षेप में महंत स्वामी जी महाराज के वचन अनुसार प्राप्ति के विचार की पद्धति समझने की कोशिश की। अब के दिनों में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। कल से प्राप्ति के विचार के सत्रों के दौरान हम इसी क्रम में जाएंगे। विचार, विश्वास और कृतार्थता, और हर रोज कृतार्थता तक पहुंचेंगे हम। अलग अलग प्रसंगों को, अलग अलग वचनों को लेते लेते हम प्राप्ति का विचार किस तरह से किया जा सकता है उसके सैंपल्स देखेंगे। वरिष्ठ संतों के वचनों के आधार पर, उनके वक्तव्यों से और वर्कशॉप्स के द्वारा हम प्राप्ति के विचार को समझेंगे। तो गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करें कि वे हम पर भी इसी कृपा दृष्टि करें, हमारी बुद्धि को ऐसे निर्मल करे कि प्राप्ति के इस विचार को हम समझ पाएं और हम भी धन्यता, कृतार्थता की अनुभूति कर सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भगवान और संत की निर्मलता और सामर्थ्य द्वारा प्रतीत होती उनकी सच्चाई, सत्पुरुष के वचन में विश्वास और कृतार्थता के विचार द्वारा प्राप्ति का आनंद लूटना, इन 3 सोपान द्वारा हम 15 मिनट में प्राप्ति का विचार कैसे कर सकते हैं उसका अद्भुत मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया। गुणातीत सत्र की आने वाली सभी सभाओं में भी इन 3 सोपान द्वारा ही हम प्राप्ति के विचार को और ज्यादा स्पष्ट करेंगे। आने वाली सभा में भगवान स्वामीनारायण का सामर्थ्य, उनकी निर्मलता, उनकी सच्चाई, उनका अलौकिक स्वरूप और उनकी सन्निधि में परमहंसों को हुई दिव्य कृतार्थता की अनुभूति को हम समझेंगे और इन प्रसंगों द्वारा हम प्राप्ति का विचार कैसे कर सकते हैं उसका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो इस सभा का भी हम अवश्य लाभ ले, ऐसी सभी को विनती है। सभी को जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं